नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेद एकेडमी विद अमित पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख शासकों के अभिलेखों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हजारों साल पहले के राजाओं की वीरता, विजय और शासन प्रणाली के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? ये रहस्य छुपे हैं उन अभिलेखों में जो पत्थरों पर खुदी हुई कहानियां हैं। अशोक के शिलालेखों से लेकर सम्राट हर्षवर्धन और चोल राजाओं के मंदिर अभिलेखों तक, इन अभिलेखों में छिपी है भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर, जिनसे हमें मिलता है प्राचीन शासकों के शासन, युद्धों और उपलब्धियों का प्रमाण। चलिए एक रोमांचक सफर पर चलते हैं और जानते हैं इतिहास के प्रमुख शासकों के अभिलेखों के बारे में, जो हमें सीधे हमारे अतीत से जोड़ते हैं। अगर आप इतिहास के अनसुने पहलुओं को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी ऐतिहासिक कहानी आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के शासक खारवेल द्वारा बनवाया गया था। यह शिलालेख उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी में स्थित हाथी गुम्फा की दीवार पर बना हुआ है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि और अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि हाथी गुम्फा अभिलेख या शिलालेख किस शासक का है, तब आप लगाएंगे कलिंग के शासक खारवेल का। और अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तब आप लगाएंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, पेपर में अगर आपसे डीप में जब वो पूछेगा तो ये बिल्कुल आपसे पूछ सकता है। अब बढ़ते हैं हम अगले अभिलेख की तरफ। अगला अभिलेख है हमारे पास जूनागढ़ यानी कि गिरनार का अभिलेख। जूनागढ़, जिसे गिरनार भी बोलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम द्वारा लिखवाया गया शिलालेख है। यह शिलालेख गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला पॉइंट है, इस अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन फर्स्ट ने चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में भारी धन खर्च किया था। अगला पॉइंट है, इस अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा गया है। भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक का मतलब होता है करप्ट राजा। ठीक है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है, पेपर में आपके लिए प्रश्न आएगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तब आप लगाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री द्वारा बनवाई गई थी सुदर्शन झील। अब एक और पॉइंट इसमें हैगा, पेपर में आपके लिए मिल सकता है, सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण पर भारी धन किस शासक ने खर्च किया था, तब आप लगाएंगे रुद्रदामन फर्स्ट ने। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले अभिलेख की तरफ। अगला अभिलेख है हमारे पास प्रयाग प्रशस्ति। यह अभिलेख समुद्रगुप्त का है, जो अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों और नीतियों का पूरा विवरण मिलता है। पेपर में आने लायक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है, अशोक स्तंभ पर किस शासक का अभिलेख उत्कीर्ण है, तब आप लगाएंगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। अब बढ़ते हैं हम अगले अभिलेख की तरफ। अगला अभिलेख हमारे पास ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से। तो ग्वालियर प्रशस्ति, इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस अभिलेख में मिहिर भोज और हूण राजा मिहिरकुल के शासनकाल के बारे में बताया गया है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब बात करते हैं हम अगले अभिलेख के बारे में। अगला अभिलेख है हमारे सामने मंदसौर अभिलेख। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में पाए गए शिलालेखों का समूह है। ये शिलालेख औलिकरा राजा यशोधर्मन और चालुक्य शासक विष्णुवर्धन के शासनकाल से जुड़े हैं। मंदसौर अभिलेखों में गुप्त लिपि का इस्तेमाल किया गया है। अगला पॉइंट है, यह शिलालेख संस्कृत और प्राकृत पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अगले अभिलेख पर। अगला अभिलेख है हमारे पास भीतरी एवं जूनागढ़ का अभिलेख। तो सबसे पहले देखेंगे हम भीतरी अभिलेख। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के ग्राम भीतरी में स्थित है। यह अभिलेख गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का अभिलेख है। अगला पॉइंट है, इसमें स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का विवरण मिलता है, जबकि जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पर्वत पर स्थित है।
इस अभिलेख में रुद्रदामन ने सातवाहन नरेश दक्षिण पथस्वामी सातकर्णी को 2 बार हराया था। इस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख है। पेपर में आपके लिए अगर प्रश्न आएगा तो प्रश्न क्या रहेगा, सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख किस अभिलेख में है, तब आप लगाएंगे जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले अभिलेख की तरफ। अगला अभिलेख है हमारे सामने है बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख। इन अभिलेखों में हर्षवर्धन और उनके पूर्ववर्ती शासकों का उल्लेख मिलता है तथा इस अभिलेख में हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अब बात करेंगे हम बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख के बारे में। इस अभिलेख में सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन है, यानी कि सातवाहन जो वंश था ना, उस वंश के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किसमें है, बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख में। अब बढ़ते हैं हम अगले अभिलेख की तरफ। अगला अभिलेख है हमारे सामने भरहुत अभिलेख। इस अभिलेख में शुंग शासकों की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद बात करेंगे अयोध्या अभिलेख की। अयोध्या अभिलेख में भी शुंग शासकों की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, यानी कि भरहुत अभिलेख और अयोध्या अभिलेख, इन दोनों अभिलेखों में क्या है, शुंग शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे हम एरड़ अभिलेख के बारे में। यह अभिलेख भानुगुप्त का है, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। इस अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगर हिस्ट्री में अगर वो आपसे डीप में जाके कोई भी प्रश्न पूछेगा तो ये पूछ सकता है, सर्वप्रथम सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, तब आप लगाएंगे एरड़ अभिलेख में। और यह अभिलेख किसका है, यह अभिलेख है भानुगुप्त का। अब बात करेंगे हम नासिक अभिलेख के बारे में। यह अभिलेख गौतमी बलश्री नामक शासक का है। इसके बाद है देवपाड़ा अभिलेख। यह अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। इसके बाद बात करते हैं हम ऐहोल अभिलेख के बारे में। यह अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय नामक शासक का है। अभिलेख न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को संजोने का माध्यम थे, बल्कि वे उस समय के शासकों की नीतियों, आदर्शों और उपलब्धियों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। चाहे वह अशोक के धम्म का संदेश हो या समुद्रगुप्त की विजयों की गाथा, ये अभिलेख भारतीय इतिहास के अनमोल स्रोत हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और भी रोमांचक ऐतिहासिक विषयों पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसके ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से हमें उस टॉपिक का नाम ज़रूर बताएं। और तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो इस बार आपको सिलेक्शन लेना है अपने और अपने परिवार की खातिर। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।